नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं उत्फुल्लिका रोग। ठीक है, तो अगर अपन मॉडर्न से इसको कंपेयर करें तो इसको निमोनिया से कंपेयर किया जा सकता है। निमोनिया से अपन उत्फुल्लिका को भी कंपेयर कर सकते हैं, उल्वक को भी कंपेयर कर सकते हैं और श्वसनक ज्वर है ना, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है उत्फुल्लिका। पिछले साल 2 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, तो इसको अपन को अच्छे से देखना है इस बार। ठीक है, तो देखो हारित ने क्या बोला है। हारित ने बोला है बालकों के लिए दुखकारी रोग है ना, ये दुखकारी रोग है बालकों के लिए, ऐसा हारित जी ने बताया। और इसके लक्षण में क्या बताते हैं, देखो कुक्षी का फूलना और श्वास रोग से पीड़ित है ना। कुक्षी जो होती है वो फूल जाती है और जो बालक होता है वो श्वास रोग से पीड़ित हो जाता है। इसके बाद में योग रत्नाकर जी क्या बताते हैं। योग रत्नाकर जी कुछ इस प्रकार से बताते हैं, दाहिनी कुक्षी में आदमान वायु द्वारा शोथ होना, और ये भी श्वास रोग की उत्पत्ति बताते हैं, और श्वसन नलिका में शोथ इत्यादि लक्षण ये बताते हैं। तो हारित जी ने जो बताया था कुक्षी का फूलना, तो योग रत्नाकर जी भी ऐसा ही बताते हैं, दाहिनी कुक्षी में आदमान वायु द्वारा शोथ होना ये भी बताते हैं। ठीक है, और ये जो नई चीज़ क्या बता रहे हैं योग रत्नाकर जी, यहाँ पर श्वसन नली में शोथ इत्यादि ये लक्षण बता रहे हैं, है ना। हारित ने तो बस इतना ही बताया था, कुक्षी में शोथ और श्वास रोग से पीड़ित, है ना। अब चलते हैं इसकी चिकित्सा में। इसकी चिकित्सा में दोनों ने अलग अलग बताई है। देखो हारित और योग रत्नाकर, सबसे पहले योग रत्नाकर की देख लेते हैं अपन ने। योग रत्नाकर जी क्या बताते हैं, उदर में जलोका द्वारा रक्त मोक्षण। ठीक है, तो जहाँ पर शोथ हुआ है, कुक्षी जहाँ पर फूली है, वहाँ पर उदर में अपन को जलोका द्वारा अपन को रक्त मोक्षण कराना है। हारित जी क्या बताते हैं, सर्वप्रथम शिशु के कुक्षी में जलोका द्वारा रक्त मोक्षण कराना है। ये भी रक्त मोक्षण तो बताते ही है, लेकिन उसके बाद देखो सर्वप्रथम, देखो सबसे पहले यहाँ पर शिशु के कुक्षी में अपन ने जलोका द्वारा रक्त मोक्षण करा लिया। इसके बाद में क्षीर दोष निवारण का निर्देश दिया है ना। क्षीर दोष जो है उसको अपन को हटाना है, क्षीर दोष का निवारण करना है। क्षीर दोष का निवारण काय से करेंगे, देखो करकोट आदि चूर्ण, हाँ करकोटी आदि चूर्ण, इसके घटक क्या क्या है, देखो करकोटी, शुंठी, मुस्ता, कंकोल और अतिविषा, है ना। करकोटे आदि चूर्ण का क्या क्या घटक है, ककेटी है ना, करकोट है ना, करकोट तो होगा ही, इसके साथ साथ शुंठी, मुस्ता, कंकोल और अतिविषा। इसका अनुपान क्या है, इसका अनुपान है दुग्ध। दुग्ध के साथ अपन को करकोटे आदि चूर्ण का सेवन करवाना है। इसके बाद में योग रत्नाकर जी क्या योग बताते हैं, देखो पिप्पल आदि चूर्ण और बिल्व मूल आदि क्वाथ, है ना। पिप्पल आदि चूर्ण और बिल्व मूल आदि क्वाथ का प्रयोग बताते हैं योग रत्नाकर जी। हारित और योग रत्नाकर दोनों ने ही स्वेदन के साथ साथ अग्निकर्म का निर्देश दिया है इसमें, और बालक के उदर पर अग्नि से स्वेदन अथवा उदर पृष्ठ पर तप्त अग्निशलाका से बिंदु आकार के अग्नि से अग्निकर्म दहन करे, है ना। तो यहाँ पर ये अग्निकर्म का भी निर्देश दे रहे हैं ना। उदर पृष्ठ पर जो अग्नि तप्त शलाका है उससे बिंदु आकार में अपन को अग्नि से दहन करना है ना बालक के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो है उत्फुल्लिका रोग है, इसकी चिकित्सा भी यहाँ पर अपन ने कवर कर लिए। लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, क्या क्या है, कुक्षी का फूलना और श्वास रोग की उत्पत्ति है, श्वास रोग से पीड़ित होगा वो। ठीक है, चिकित्सा भी देख लिया अपन को, रक्त मोक्षण कराना है। इसके बाद में क्षीर दोष का निवारण करना है। क्षीर दोष के निवारण के लिए अपन को करकोटे आदि चूर्ण, पिप्पली आदि चूर्ण और बिल्व मूल आदि क्वाथ का इस्तेमाल करना है। इसके बाद में स्वेदन के साथ साथ इसमें अग्निकर्म का भी निर्देश दिया है। धन्यवाद।